हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसे कि आप डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हैं, ये ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और इसका मतलब यही है कि अगर ऊपर के लेवल पे आफ्टर ए सस्टेन रैली कंसोलिडेट करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी तो खैर फिलहाल फ्लैग पैटर्न नहीं बना रहा है, अभी ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। अब इस कैंडल के ऊपर अगर ये बंद हो गया 2 घंटे का कैंडल, तो यहाँ से फुल ऑन तेजी आपको देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा होता है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है या यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा बाय कर लेते हैं एडवांस में ही, तो जो स्मार्ट प्लेयर है वो कई बार नीचे की तरफ उल्टी साइड ब्रेकआउट दे देते हैं। जबकि असेंडिंग ट्रायंगल क्या बोलता है कि अगर आपको हायर हाई बन रहा है और एक लेवल पे जाके बाजार ने हाई बनाया, हाई बना के बाजार नीचे आया, फिर उसी लेवल पे हाई बनाया, फिर एक बार नीचे आया, ये वाला जो लो है इस वाले लो से ग्रेटर देन है, फिर ऊपर गया, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। और ऐसे पैटर्न पे जब ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ गया ऊपर, या हाई पे वापस गया, नीचे लाया, ये वाला जो लो है इस वाले लो से ग्रेटर देन है। अब इसके ऊपर अगर ये बंद हो जाता है कैंडल 2 घंटे का, तो उसके ऊपर फुल ऑन तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे लिए तो आप ब्रेकआउट का वेट करो इस वाले हाई का। 2 घंटे कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो बाय। सेम आप देखोगे यूरो यूएसडी भी एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसने ये वाला लो तोड़ा 1580, सीधे 1540 और इसके बाद 1500 तक ये नीचे गिर सकता है। अगर ऑन दी अदर साइड अगर इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो ये कहाँ पे माना जाएगा? देखो, पहले डबल बॉटम लगाया, ये भी एक तरह का डबल बॉटम माना जाएगा, और फिर ये 1670 तक ऊपर जाएगा और डॉलर तक, और 1700 डॉलर तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद होना कंपलसरी है, उसका हाई ब्रेक होना कंपलसरी है, तभी आपको एक तेजी 1670 1700 तक देखने को मिलेगी। नहीं तो अदरवाइज ये 1540 और फिर यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देके 1500 तक ये नीचे गिर सकता है। जीबीपी यूएसडी भी यहाँ पे देखो डबल बॉटम लगा रहा है, पहले यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, इस ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट मिलता है, वैसे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मतलब कि जब भी आपका लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे एक लो बना, प्राइस ऊपर गया, फिर एक लो बना, प्राइस ऊपर गया, ये ऐसे, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कि ये वाला हाई प्रीवियस हाई से नीचे है और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक झटके में नीचे तोड़ देगा इस टाइप से, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो ये लो टूटा, तो टूटते ही ये 3240 और उसके नीचे गिर सकता है। एक बार क्या करेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको धोखा देने के लिए यहाँ पे क्लोज करेगा, 3370 तक जाएगा, आपको लगेगा कि ये रिवर्स साइड में ब्रेकआउट दे दिया है, डबल टॉप बना लिया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे मार देगा। 10 में से 7 बार मैंने ऐसा होता हुआ देखा है, जब भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है 10 में से 7 बार ट्रैप करने के लिए ट्रेडर को ये रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेकआउट मारते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पिट गया है, ऊपर बाय कर लेते हैं, फिर ये नीचे आ जाता है। तो ये नहीं करना है आपको, शॉर्ट पोजीशन ही प्ले आउट करनी है इसके अंदर। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड अभी वीक है, 4160 के लेवल के ऊपर जब तक ये बंद नहीं होगा, 4160 के ऊपर बंद नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, नीचे वापस 4040 4000 तक आ सकता है। 4160 के ऊपर गया तो 4200 4250 4300 तक, ये जो गैप छोड़ा ना यहाँ पे, इतने सारे गैप मतलब जो लिक्विडिटी छोड़ी है उसको फिल करने के लिए ऊपर 4300 तक जा सकता है। लेकिन तब जब ये 4160 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब तक के लिए ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, इसको बेचो। ये 3825 तक कभी भी हमारे लेवल तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, अभी देखो जब ये तेजी कर रहा था ना, सब लोग डरे हुए थे कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा। लो अब गिर रहा है, आप कुछ कर लो। ठीक है ना, अब लगेगा कि कब कब तक गिरेगा, कब तक गिरेगा, कब तक गिरेगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं है। ट्रेडर्स हर तरीके से इंसान परेशान है, ऊपर जाता है तो परेशान, नीचे आता है तो परेशान, उसको सेटिस्फेक्शन कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बैंक्स ने जितना बाइंग करना था कर लिया, बैंक ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर लिया है, अब ज़्यादा बाइंग नहीं आएगी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन फंडामेंटल दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके, ये $500 जाएगा और जाएगा। ठीक है, कब जाएगा? हो सकता है 4 महीने 6 महीने ये साइडवेज जोन के अंदर रहे, 3700 नीचे और ऊपर 4100 4200, ये आपकी 500 पॉइंट की रेंज रहे इसकी, ये भी पॉसिबल है 3 4 महीने 5 महीने के लिए। लेकिन अगले साल ये 5000 तक जाना चाहिए और जाएगा।
तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 3-4 महीने तो हम वेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई शॉर्ट करो, नीचे इसको आए बाय करो, 3900 पे बाय करो, 3800 पे बाय करो, 3700 पे बाय करो और होल्ड करके छोड़ दो। ठीक है, आपको प्रॉफिट देके जाएगा ये। तो अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन बनती है इसमें। BTC USD बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो रहा है। ठीक है, सेलिंग बनती है, लेकिन मैंने कहा ऊपर से बनती है, यहाँ से नहीं बनती है। यहाँ पे अभी कोई पोजीशन एज ऑफ नाउ नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस के विपरीत चल रहा है। हम बोल रहे हैं डाउन है, ये लेवल भी नहीं होल्ड करने चाहिए थे, टूटने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है बीच में, हो सकता है होल्ड करके ऊपर भग जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और कन्फर्मेशन देखूंगा, अभी जल्दबाजी नहीं लूँगा। तो अभी आई एम स्टे अवे फ्रॉम दी BTC एज ऑफ नाउ। तो अभी सर कोई ट्रेड नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रही है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।